श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण। तव तो ज्ञानम मही जीवनानम प्रमोशस्त्र शक्तितम तवमेव ह्यात्मा माम गतितम ततन चापराम सन। भगवान आपकी कृपा से जीवों का ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनको ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। श्री भगवान वाच प्रकृतियम पुरुषश्चेति विकल्पम पुरुषर्षभ एव वैकारिकम सर्गो गुणवत्तघातकम सन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के शोभ से ही बना है। ममांगम ममाम गुणमन के तथा विकल्प बुद्धिश्च गुणर्विद दत्ते वैकारिक स्त्री विद्योतात्मे कमतातम देवमधिभूतम अनंत। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व, रज और आदि गुणों से अनेकों प्रकार के भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। दृढ़ स्वरूप मार्गम वपुरुत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यम स्वतम खे आत्मा ददश्यम परो आद्यम स्वतातनुभवत् अखिल सिद्ध सिद्धियम एवं मतुगाति शृणादि चक्षु जिजाबदि नासादि च चित्तयुक्तम सन। उदाहरण, नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय में सिद्ध होते हैं और इसीलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर साक्षेप है। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह सदस सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश में समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद है। त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जीभा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्विनी कुमार, चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। योसो गुणशोतो भूतो विकारम प्रधान मूलहमंतम परस्तम अहम त्रिगुणता विकल्प हेतु विकारम वस्तुतमास इंद्रश्च। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के शोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक ही विकार है। अहंकार के 3 भेद है, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकारी अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा परिज्ञानमो विवादो रसत्ति नास्ति विधार्थ निष्ठम परतोपि नेवर परमेत पुंसाम मत्तेम परवार्थ धियाम स्वलोकात। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न कोई संबंध है और इसमें कोई विवाद की बात है। पर्दा खोलो ना, पर्दा। अस्ति नासिते नहीं सगुण निर्गुण भाव अभाव सत्य मिथ्या आदि रूप से जीतने भी वाद विवाद है। सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। इसमें संदेह नहीं है कि इसका विवाद कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख है, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव उवाच तवक्तम प्रवर्तदेयम स्वकृतेयम कर्मभियम प्रभो उच्च वाचन तथा देहान ग्रहंति विसृजंति च सन। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए उस पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण से कैसा संभव है। तन्माखै गोविंद दुर्वावमदातभियम नृतेत प्राशो लोके विध्वंस संति संवंचिताम सन। गोविंद,
जो लोग आत्मज्ञान से रहित है वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार से प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। श्री भगवान वाच मनम कर्म मम कृणानमिंद्रियम पंचभूतम लोकालोकम प्रतातय आत्मा तदुर्नुर्वते सन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रिय भी लगी हुई है। इसके नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। ध्यायेन मनोनु विश्यान दुष्टान वानुष्टनाथ उद्धत सिद्धत कर्म तंत्रम स्मृतिस्तदनु साम्यति। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति और पूर्वापर अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। विश्वाभिविनेशेन नात्मनं यत स्मरेत पुनम जंतुर्व कशदच्युतो मुक्तो ततंतो विस्मृतियम। उन देवादिदेव शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतना तलीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना भी मृत्यु है। जन्मत्मात्मत्मय पुंसम सर्वभावेन भुरिद विश्वास विकृति प्राहुरता स्वप्न मनोरोथम। उदार उद्धव, जब एक जीव किसी भी शरीर का अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसमें ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। स्वप्नम मनोरथम चेतत्तम प्राक्तेन न समर्थस्सो तत्र पूर्वितमातनम पूर्वम चानुपश्य।